friends, how are you? I hope you guys are doing well. Welcome to my channel Digital Marketing Tips. This is Gayatri. दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरह से किसी भी वेबसाइट को आप इजीली गूगल में रैंक करा सकते हैं, वो भी फर्स्ट पेज में बहुत ही कम टाइम पे। लेकिन किस तरह से करेंगे यही प्रोसेस हमको जानना है, इसका जो वर्क स्ट्रैटेजी यही हमको जानना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है, जो भी कोई नया वेबसाइट बनता है सबसे पहला हम क्या नोटिस करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस CMS में बना हुआ है, इसका ऑन पेज के बारे में हम पहले देखते हैं कि इसका मेटा ठीक से लगा है कि नहीं, इसका कीवर्ड क्या है, इसका टारगेटेड लोकेशंस क्या है, ये सब पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहले जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी जो बीमारी होती है पहले डॉक्टर आपको बहुत सारे कुछ पूछते हैं, फिर सब कुछ पूछने के बाद ही वो डिसाइड कर पाता है, फिर आपके नर्व्स वगैरह सब चेक करके ही बता पाते हैं कि आपको क्या हुआ है और उसका मेडिसिन क्या है, रेमेडी क्या है। उसी तरह से SEO के लिए भी किसी भी वेबसाइट को फर्स्ट में उसका ऑन पेज करना ज़रूरी होता है, फिर उसका ऑफ पेज। तो दोस्तों ऑन पेज तो जो है वो टेक्निकल है, जो कि मैंने आपको बताया कि इस पे टेक्निकल के बारे में मैं प्रीवियस जो है मेरा बहुत सारा वीडियो है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने मेटा कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, उसका स्ट्रक्चर, वेबसाइट का फुल एनालिसिस किस तरह से करेंगे, यानी ऑडिट किस तरह से करेंगे वगैरह वगैरह, किस CMS में बना है, लोड टाइम क्या है, स्पीड क्या है वगैरह वगैरह, ये सब जो है वो टेक्निकल है, ऑन पेज में आता है। लेकिन आज अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है SEO के ऑफ पेज के बारे में, जो कि है बैकलिंकिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। हाई क्वालिटी बैकलिंक बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी पे ही आपका रैंक डिपेंड करता है कि आपका जितना हाई क्वालिटी बैकलिंक्स आपके वेबसाइट को मिलेगी उतना ही आपका वेबसाइट जो है ऑप्टिमाइज़ होगा और उतना ही गूगल के सर्च इंजन में आएगा, रैंक में आएगा, और उतना ही आपको ट्रैफिक भी मिलेगा। उसी तरह से अगर क्वालिटी बैकलिंक हुआ, अगर उसका लिंक जो है बहुत ही सॉलिड हुआ तो ही। तो किस तरह से आप बैकलिंकिंग यानी हाई क्वालिटी बैकलिंकिंग करेंगे, उसी के बारे में ही आज का ये पूरा वीडियो है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस तरह से हमें पता चलेगा हाई क्वालिटी बैकलिंक कहाँ से ले, किस तरह से करें। तो दोस्तों बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी डिफ़िकल्ट ये है नहीं। सबसे पहला है कि हम गूगल में कुछ भी सर्च करेंगे तो हमको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि गूगल इटसेल्फ इज़ अ सर्च इंजन। तो आपका जो भी क्वेरीज़ है वो आप गूगल में जब भी टाइप करते हैं आपको उसका फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो उसी तरह से आप हाई क्वालिटी बैकलिंक का लिस्ट जो है वो आप गूगल के सर्च इंजन में टाइप कीजिए, आपको लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा जो करंट जो हाई क्वालिटी जो ऑथोरेटिव साइट्स है जहाँ से आप बैकलिंकिंग कर सकते हैं उसका लिस्ट आ जाएगा। जैसे बुक मार्किंग का होता है, डायरेक्टरी का होता है, वेब डायरेक्टरीज का होता है, ब्लॉग का होता है, फिर काफ़ी सारे गेस्ट पोस्टिंग के होते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे आपको लिस्ट मिल जाएंगे। जो भी हमारे SEO ऑफ पेज का जो भी हम लोग वर्क स्ट्रैटेजीज करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसका सारा लिस्ट आपको मिल जाएगा। और वहाँ से आप अगर आपको बुक मार्किंग का हाई PR साइट चाहिए तो वो आप टाइप कीजिए, आपको लेटेस्ट 2020 का बुक मार्किंग के जितने भी हाई PR साइट से सारे मिल जाएंगे। या अगर आप वेब डायरेक्टरीज का चाहते हैं तो उसी तरह से सर्च कीजिए, अगर गेस्ट पोस्टिंग का चाहते हैं तो उसी तरह से सर्च कीजिए, बेस्ट हाई PR इमेज साइट चाहते हैं तो उसका आप टाइप करके ढूंढिए, या फोरम कमेंटिंग का साइट ढूंढिए। काफ़ी सारे साइट्स हैं, मतलब आपको सर्च करना है और आपको ही उसको ठीक से सर्च करके आपको निकालना है खुद के लिए कि किस हाई PR साइट में आपको लिंक बनाने हैं। तो ये तो आपको कुछ गिने चुने टॉप साइट्स मिलेंगे जो कि उसका पेज रैंक होता है 10 में 8 9, इस तरह से पेज रैंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। SEO क्वैक टूल एक होता है जो अगर आप अपने मोज़िला में उसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं एक्सटेंशन से, तो फिर आप जो भी साइट खोलेंगे उसका आपको PR, डोमेन ऑथोरिटी सब कुछ दिखेगा। तो ये एक एक्सटेंशन है, उसको आप डाल के चेक कर सकते हैं। या तो दूसरा भी आप फ्री टूल ले सकते हैं जहाँ से आप डोमेन ऑथोरिटी और पेज रैंक चेक कर सकते हैं, तभी जाके आपको पता चलेगा कि ये जो साइट है ये कितना आपका इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कितना आपको फ़ायदा करेगी, यानी इसका पेज रैंक क्या है, डोमेन ऑथोरिटी क्या है, इसका लिंक जूस क्या है, इसका डू फॉलो है या नो फॉलो है, सब कुछ आपको डिटेल्स मिल जाएगा। उसका एलेक्सा रैंकिंग क्या है, डिटेल्स आपको मिल जाएगा, तभी जाके आपको कंफर्म होगा कि येस इस साइट पे अगर मैं लिंकिंग करता हूँ या करती हूँ तो मुझे वहाँ से अगर एक्सेप्ट हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो मुझे उससे क्वालिटी बैकलिंक मिल जाएगी। तो इसी तरह से हम मैन्युअली ये सर्च करते हैं। लेकिन
जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ईज़ी एक मैं आपको प्रोसेस बताना चाहूँगी, यानी जो जिस तरह से मैं करती हूँ वही मैं आपको बताना चाहूँगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर आपको फ़ायदा पहुँचेगी। तो अभी तो आप लोग सभी जानते हैं कि सब कुछ के अभी टूल्स निकल गए हैं। एसीओ के काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं जहाँ से आप बैक लिंकिंग कर सकते हैं, या आप ऑडिट कर सकते हैं, वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हैं, स्पीड देख सकते हैं, सब कुछ का टूल आ गया है। तो वैसा ही एक टूल है जो बहुत ही फेमस है, जो कि बहुत ही पॉपुलर टूल है, वो है Ahref टूल। वो बहुत ही अच्छा टूल है जिसको आप यूज़ करके आप अपना हाई क्वालिटी बैकलिंक बना सकते हैं। तो किस तरह से वही मैं आपको बताऊँगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने ऊबर सजेस्ट का मैंने आपको बोला था, जो नील पटेल का है, वो बैकलिंकिंग चेकिंग के लिए जो टूल यूज़ करने के लिए मैंने कहा था, वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन वहाँ पे लिमिटेड दिया रहता है, मतलब आप ज़्यादा देख नहीं पाएंगे। वहाँ आपको 20 या 30 इस तरह से ही लिंक आपको मिलते हैं टॉप पेजेस के हाई क्वालिटी बैकलिंक। मतलब जो आपका कंपटीटर वेबसाइट है उसने कहाँ कहाँ लिंक किए हैं वो आपको डिटेल्स वहाँ से मिल जाता है, और फिर आप वहाँ से इजीली बैकलिंक कर सकते हैं। इसी तरह से Ahref टूल में भी आप किस तरह से इसको यूज़ करेंगे और किस तरह से यहाँ से आप बैकलिंक जनरेट करेंगे आपकी खुद के वेबसाइट के लिए या क्लाइंट के वेबसाइट के लिए, तो वही मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों। तो देखिए, Ahref टूल जो है वो आप बैकलिंक के लिए आप पहले उसको खोल लीजिए। खोलने के बाद आपका जो नीच साइट है, यानी अगर आप किसी वेबसाइट के लिए काम करें, पर्टिकुलरली अगर कोई सॉफ्टवेयर का कंपनी है, या कोई ब्यूटी रिलेटेड वेबसाइट है, या कोई ट्रैवल रिलेटेड वेबसाइट है, या कोई हेल्थ रिलेटेड वेबसाइट, या रियल एस्टेट या गार्डनिंग वगैरह, जो भी आपका वेबसाइट है, उसको आप गूगल में पहले आपका जो कीवर्ड्स है उस कीवर्ड को लेके आप गूगल में टाइप कीजिए और सर्च कीजिए कि उस कीवर्ड के अगेंस्ट में कौन कौन से साइट आ रहे हैं। जो भी साइट टॉप 5 लिस्ट में आ रहा है वो सारे साइट्स को आप चूज़ कीजिए, यानी एक दिन में 2 या 3 ही आप कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि एक कंपटीटर का साइट अगर आप लेके देखते हैं तो उसका बहुत सारे बैकलिंक्स आ जाते हैं, जो कि आपको उसके ऊपर काम करना होता है। इसीलिए एक दिन में 1 या 2 अगर आप कर सकते हैं पूरा दिन तो, और अगर नहीं कर सकते तो एक ही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले 1 बाय 1 करके ही कीजिए, यानी एक साइट एक दिन। तो जो भी आपका कंपटीटर साइट है इस तरह से आप खोजिए। जैसे कि मेरा जो साइट है, सपोज मेरा जो साइट है सोची ब्यूटी रिलेटेड, तो मैंने ब्यूटी का जो भी मैं कीवर्ड्स यूज़ करती हूँ उसको मैंने गूगल में सर्च किया, जो हाई कम्पिटिटिव कीवर्ड्स है उसके अगेंस्ट में जो सारे वेबसाइट आ रहे हैं वहाँ से मैं 5 टॉप साइट्स ले रही हूँ। उसमें से जो फर्स्ट साइट है वो मेरा कंपटीटर है, यानी फर्स्ट पेज में जितने भी सारे साइट्स आ रहे हैं सारे ही मेरे कंपटीटर साइट्स हैं। तो मैं फर्स्ट साइट को लेके मैं Ahref टूल के जहाँ बैक लिंकिंग आप सर्च कर सकते हैं, यानी जो भी बैक लिंक है उस वेबसाइट के अगेंस्ट में जनरेट करने का जो बॉक्स है वहाँ पे आप उसको पुट कीजिए और फिर सर्च कीजिए। ओके, तो उसके बाद आपको 1 सेकेंड बाद आपको एक लिस्ट मिल जाएगा कि इस वेबसाइट के अगेंस्ट में, यानी इतने सारे बैकलिंक्स है जो ये वेबसाइट ने क्रिएट किए हैं। तो आपको उस वेबसाइट के अगेंस्ट में जितने सारे बैकलिंक्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपको 100 ही मिलेंगे फर्स्ट में, क्योंकि आपको पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक फ्री टूल आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको पूरा देखना है जितने भी सारे इसने बैकलिंक्स किए हैं उसका पहले ग्राफ आपको दे देगा कि इसका डोमेन ऑथोरिटी ये है, इसका बैकलिंक्स ये है, इसका मंथली ट्रैफिक ये है। तभी आपको पता चल जाएगा कि ये कितना पॉपुलर साइट है, कितना पुराना साइट है, और यहाँ पे ट्रैफिक कितना है, और यहाँ कितना क्वालिटी बैकलिंक्स है। इवन डू फॉलो बैकलिंक्स कितने हैं और नो फॉलो कितने हैं वो भी आपको दिख जाएंगे वहाँ से। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट कि जितने भी आपके बैकलिंक्स उस वेबसाइट के अगेंस्ट में निकले हैं उसको आपको 1 बाय 1 चेक करना है। ठीक है, 1 बाय 1 आप ब्राउज़र में खोल लीजिए और उसके बाद आप देखिए कि क्या उस साइट पे आप अपना कुछ भी आप सबमिट कर सकते हैं या नहीं, आप अपने वेबसाइट का लिंक उस पर सबमिट कर सकते हैं या नहीं। तो बहुत सारे ऐसे साइट मिलेंगे जहाँ पे आप कर नहीं सकते, वो पेड होता है। तो शायद वो जो आपका कंप्यूटर का वेबसाइट है उसने शायद वहाँ पे पेड लिंक ही किए थे, इसलिए वो साइट वहाँ पे दिखा रहे हैं उसके वेबसाइट पर, लेकिन जो फ्री है वही आप कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको हर जगह चेक करना है कि कहाँ आप रजिस्टर कर सकते हैं, कहाँ आप लिंक दे सकते हैं, क्या सबमिट कर सकते हैं उस वेबसाइट पर। तो आपको एक एक वेबसाइट बैकलिंकिंग के
आपके कंपटीटर साइट के खोलने हैं और आपको मैन्युअली चेक करना है कि क्या मैं यहाँ पे अपना बैकलिंक यानी सॉरी अपने वेबसाइट का लिंक पुट कर सकता हूँ या सकती हूँ या नहीं, ये आपको देखना है, ये आपको खुद से ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पेज से कहीं कहीं आपको मिल जाता है कि आप अपना वेबसाइट डाल सकते हैं, फिर कहीं पे कोई ब्लॉग साइट निकल गया, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं और अपने वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। कहीं पे कोई ब्लॉग है जो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं विथ योर लिंक, तो इसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये सारे कुछ आपको चेक करने पड़ेंगे। आपको यही करना है कि जो भी आपके कंपटीटर्स का जो भी बैकलिंकिंग साइट है उसको चेक करना है और वहाँ पे देखना है वेदर यू कैन सबमिट और पोस्ट एनीथिंग फॉर योर वेबसाइट और नॉट, वेदर यू कैन पुट योर लिंक ओवर देयर और नॉट। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लिंक पुट कर सकते हैं, वहाँ पे ऐड कर सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं, देन आफ्टर दैट यू विल गेट अ मैसेज कि ये आपके रिव्यू के लिए गया है। ये आपको अगर अप्रूव हो जाता है एडमिन की तरफ से तो आपका जो वेबसाइट का लिंक है वहाँ पे दिखेगा। तो यही सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर ये अप्रूव हो जाता है, सपोज़ आपने कॉन्टैक्ट अस पेज में किसी वेबसाइट में ऐसे दिया और उसने वो अप्रूव किया, या किसी ब्लॉग कमेंट में आपने कमेंट किया और अपने वेबसाइट का लिंक दिया और वहाँ से एडमिन ने अप्रूव कर लिया, तो वहाँ अगर वंस अप्रूव हो जाता दैट मीन्स कि आपको वहाँ से बैकलिंक जनरेट हो रहा है, आपको वहाँ से लिंक जस्ट मिल गए हैं और वहाँ से जितने भी ट्रैफिक हैं उससे भी आपको फ़ायदा हो रहा है। तो इसी तरह से वन बाय वन यू हैव टू चेक ऑल द वेबसाइट लिंक्स एंड आपको देखना है कि कहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं। इन दैट वे आपको आगे जाना है और हर एक आपके कंप्यूटर के जो भी बैकलिंकिंग साइट हैं सभी को चेक करते करते आपको एक साइट पूरा कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से सेकेंड डे में आप जो आपका कंप्यूटर साइट उस कीवर्ड से सर्च करके आया था उसका चेक कीजिए। इसी तरह से 5 टॉप साइट्स आप लेके अपना बैकलिंकिंग कर लीजिए, पर्टिकुलरली उस कीवर्ड्स के लिए जिसके अगेंस्ट में वो सारे 5 वेबसाइट्स आए थे। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट कीवर्ड डालिए, उसकी जो 5 वेबसाइट्स आते हैं उसको Href टूल में डाल के उसका बैकलिंकिंग जो है उसको देख लीजिए और वहाँ पे जाके अपना बैकलिंकिंग क्रिएट कीजिए। तो इसी तरह से आपको क्या हो रहा है कि आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक वहाँ से मिल जा रहा है। कितना अच्छा ऑथोरेटिव साइट होता है। मैं जैसे कि मैं जो कर रही हूँ, मैं अपनी साइट के लिए जब काम करती हूँ तो मैं देखती हूँ कितना हाई क्वालिटी साइट है वहाँ पे, मतलब पेज रैंक, उसका डोमेन ऑथोरिटी, उसका ट्रैफिक, अलेक्सा रैंक वगैरह इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे अगर आपका एक भी आपके वेबसाइट का अगर लिंक अप्रूव होता है तो आपका रातों रात ख़जाना लगने के बराबर है। क्योंकि एक क्वालिटी बैकलिंक पाना ऐसा ही होता है, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल हैं इसमें, तो हम लोगों को लगता है सच में अगर एक क्वालिटी बैकलिंक हमको कहीं से मिल जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो वो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है, ताकि हम अपने जिस वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं उसका रैंक जल्द से जल्द आए, वहाँ पे ट्रैफिक जल्द से जल्द आए। इसका अलावा भी जो मैंने कहा है, आपका बुक मार्किंग के लिए भी आपको काफ़ी सारे हाई PR साइट, डोमेन ऑथोरिटी साइट, वो तो हमको गूगल में सर्च करने से ही मिल जाता है, जो कि हम सभी जानते हैं। 9-10 साइट ऐसे कुछ है जो कि बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे आप यू कैन ईजिली पोस्ट और submit your link or do whatever you like. If you want to post any blog on Tumblr, you can easily do. तो वहाँ से भी आपको बैकलिंक अच्छे मिलते हैं अगर आप वहाँ पे रेगुलर रहते हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको वहाँ फॉलो भी बनाना है, आपको अपने फॉलोअर बनाने हैं, ठीक है। आप फॉलो कर रहे हैं लेकिन आपको भी फॉलो करें, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं तो आपको अपने लिए फॉलोअर ज़्यादा बढ़ाना है, तो वो आप इजीली टम्बलर से कर सकते हैं, फिर आप पिंटरेस्ट से कर सकते हैं, फिर आप कोरा से कर सकते हैं, जो कि बहुत वहाँ पे हाई ट्रैफिक आती है। तो इस तरह से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी आप सेम काम कर सकते हैं और आप अपने वेबसाइट को इजीली रैंक करा सकते हैं क्वालिटी बैकलिंक से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। और भी बहुत सारे ऐसे वर्क स्ट्रैटेजीज़ है जिसको आप यूज़ करके आप नंबर 1 हो सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में, यानी 3 मंथ्स ऑफ टाइम में। अगर आपका न्यू साइट है, अगर आप इस तरह से मेहनत से काम करेंगे तो आई होप 3 to 4 मंथ्स में आपका वेबसाइट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। और हो सकता है अगर सच में क्वालिटी बैकलिंक अगर मिल जाता है तो गूगल फर्स्ट पेज में भी बहुत जल्द आ सकते हैं। तो सब कुछ जो डिपेंड करता है आपके क्वालिटी वर्क पर, आपके कंटेंट पर। आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और वाइट हैट स्ट्रैटेजीज फॉलो करके ही एसीओ के आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप ब्लैक हैट एसीओ प्रैक्टिस करें, नो, एकदम से नहीं। आपको वाइट हैट एसीओ स्ट्रैटेजीज अपना के ही आगे बढ़ना है। मैंने वे बता दिया है, आप कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट।
एंड जब रिजल्ट मिल जाएगा तभी आप मुझसे मतलब आप कमेंट करके बोलिए कि येस मैंने जो बोला वो आपके काम आया है। तो अगर आपके काम आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ये सजेशन जो है, मैंने जो आपको तरीका बताया है, ये आपके काम आए। तो आई होप गाइज़ ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा। मेरा ये जो ACO का जो मैंने ऑफ पेज के बारे में कहा कि आप ये टूल यूज़ करके बैकलिंकिंग कर सकते हैं। जैसे कि उबर सजेस्ट एक टूल है जो बहुत अच्छा काम करता है, वैसे ही Ahref टूल है, वो भी बहुत बढ़िया टूल है। दोनों ही बहुत ही अच्छा टूल है। मैं ये दोनों ही प्रेफर करती हूँ यूज़ करना, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप भी इसको यूज़ कीजिए और आपको फुल बेनिफिट इसमें मिलेगा। ये मैं आपको एश्योरेंस दे रही हूँ। आपको 3 to 4 मंथ्स में आपका रैंक आ जाएगा अगर आप सच में क्वालिटी वर्क किए। अगर जिस तरह से मैं कह रही हूँ अगर आपने किया तो डेफिनेटली यू विल गेट ऑल रैंक्स फॉर योर ऑल कीवर्ड्स। तो आई होप गाइज ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बहुत जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगी। तो दोस्तों चलिए आज के लिए मेरा वीडियो यहीं पे क्लोज करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके ACO डिजिटल के बारे में। तो टिल देन दोस्तों बाय।